जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का ऑफिशियल प्रश्न पत्र नंबर 5वां करने वाले हैं। यानी कि चार पेपर पहले ही करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन पार्टों को तो आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। और यह जो पेपर है वो 16/11/2021 यानी कि 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और इसका जो टाइमिंग था वो 12:30 बजे से 2 PM तक था। और ये जो हुआ था वो सोनी कंप्यूटर सेंटर पर हुआ था। अब इस प्लेस का तो पता नहीं कहाँ पर होगा। यहाँ पर रोल नंबर और कैंडिडेट नंबर मिटा दिए गए क्योंकि किसी की ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जीके वाले सेक्शन को, स्क्रॉल करते हैं पेपर को। अगर देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बिना बकवास किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, तो ऐसा मलिक एक भारतीय, यहाँ डैश आपको बनना है। देखिए एसएससी जीडी में जो जीके आती है वो ऐसी ही आती है, कम से कम 10% आपको ऐसे मिलेंगे जो भरने होंगे, लेकिन भर जब ही पाओगे जब आपको जीके आती होगी, क्योंकि इसमें जीके जो है अच्छी खासी पूछी जाती। बाकी मैथ रीजनिंग तो ठीक प्रकार की आती है, और हिंदी तो मान के चलिए सबसे इजी आती है इसमें। हालांकि जो करता है मतलब नहीं आता है तो कठिन तो लगता ही, जो चीज़ आ जाती है वही सबसे सरल हो जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो तुषार मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? तो गोल्फ की। गोल्फ यहाँ पर भर देंगे। तो तुषार मलिक एक भारतीय गोल्फ की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासक के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, यानी कि सही काल क्रम को दर्शाता है। तो सही काल क्रम को कौन दर्शाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसमें एक ऑप्शन जो है सही है, तो वही को हमें ढूंढना है और चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले जो मतलब इसके मतलब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद आता है बिंदुसार, फिर उसके बाद आता है अशोक, फिर आता है बृहद्रथ। और ये मौर्य साम्राज्य के सभी शासक हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, याद रखिएगा। और देखिए ये भी याद रखिएगा, मगध का सबसे पहला शासक भी बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और जो मगध की स्थापना जो जिसने की थी वो था कौन? बिबिनसार ने। बिंदुसार मत समझ लीजिएगा दोस्तों, बिंदुसार और बिबिनसार में डिफरेंस है। बिबिनसार ने स्थापना की थी मगध की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध जो सबसे उल्लिखित है और ये बार बार भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा किया गया था और कहाँ? मगध के अंदर ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला गीगा। देखिए ऐसी ही जीके आपको मिलेगी देखने को जो आपने देखी ही नहीं होगी, यानी कि पढ़ी नहीं होगी। ला लीगा खिताब, इसीलिए तो कहते हैं मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देख लो। हर टीचर आपको यही सजेस्ट करेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर एग्जाम के टाइम जरूर उठा के देख लेनी चाहिए। वैसे चाहे आप कुछ भी करिए, एग्जाम के टाइम प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न अपने को, ला लीगा खिताब डैश यहाँ से संबंधित है। तो ला लीगा जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और ये जो एक ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट डैश यहाँ पर भरना है। मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन जीके के ऐसे ही आते हैं भरने के लिए, तो यहाँ पर आपको भरना ही भरना है, समझिए। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी असफुल्ला खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर। अब देखिए असफुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने मतलब एक काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रेन लूटी थी। अब लूटी थी या नहीं लूटी थी, लेकिन जो इतिहास में इनकी जानकारी दी जाती है वो इन्होंने ट्रेन लूटी थी और ये क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों की ट्रेन लूटी थी इन्होंने। ठीक है, तो असफुल्ला खां और जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये भी याद रखिएगा। और इन्हीं के नाम पर जो है गोरखपुर को मंजूरी दे दी गई है नाम बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव्स जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है?
तो सही जवाब जो हो जाएगा वो तरुण चौधरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरुण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में एक राइट आंसर है, वही को आपको चूज करना है। तो देखिए, हिरण अपने नाक द्वारा ही मतलब श्वसन करता है, खरगोश भी नाक द्वारा ही श्वसन करता है, मोर भी नाक द्वारा ही श्वसन करता है। केवल मेढक है, मेढक मतलब नाक द्वारा भी श्वसन कर लेता है, लेकिन मेढक जब पानी के अंदर होता है तो अपने त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजेंकल जलप्रपात। होजेंकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होजेंकल जलप्रपात है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरसोपा जलप्रपात कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 तक डैश यहाँ पर बनना है, भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का निवास स्थान रह चुका है। तो 1857 तक जो है भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थान जो रह चुका है वो है लाल किला। लाल किला के अंदर जो है 200 वर्षों तक यानी कि वहाँ स्थित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी जान लीजिए दोस्तों, आगरा का जो किला है वो शाहजहाँ द्वारा ही बनवाया गया था, और जो ताजमहल है वो भी शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में कौन सी है? तो जो भारत सरकार द्वारा जो पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण ही जो है बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। अब देखिए, बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी आती है, जिससे आप जो है अपना फिंगरप्रिंट लगाकर पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक मतलब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो है पोटेशियम। याद रखिए दोस्तों, क्या है? पोटेशियम। और सिल्वर सबसे कम यहाँ पर जो है क्रियाशील है, एल्युमिनियम भी। आयरन जो है एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि इसमें जंग बहुत जल्दी लग जाती है। आयरन यही होता है लोहा, लोहा में बहुत अधिक जल्दी जंग लग जाती है, इसलिए जो है ये सक्रिय है। बाकी एल्युमिनियम कम सक्रिय है, क्योंकि इसमें भी जंग लगती है लेकिन बहुत कम लगती है। और पोटेशियम तो जलने लगता है हवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें एक गलत है, वही आपको ढूंढना है। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ में महानदी है जो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, ये राइट आंसर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही जवाब है। और ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। लेकिन यह गलत है कि ये अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में नहीं गिरती है, यही इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? अब ये देखिए, क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है 2020 की। तो जो आईसीसी से बनने वाले प्रश्न है 2022 के कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 2020 में जब 2021 में पेपर हुआ था 2020 की करंट अफेयर्स पूछी गई। अब 2023 में आपका एग्जाम होगा तो 2022 की करंट अफेयर्स आपको कवर कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की 13वें संस्करण की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष यहाँ पर भरना है कौन सी वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को मंजूरी दी थी? तो सही जवाब है 2018। यहाँ पर आप भर देंगे तो यह क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा, अब यहाँ पर भरना है तो 1956 आप भर देंगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया। तो सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भौरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो भौरम देव महोत्सव जो मनाया जाता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा, और जो कि मार्च के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? तो कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? वो अधातु है सल्फर।
परमाणु की वैसे कार्बन भी है, हीरा भी है, ठीक है, हीरा भी है, कार्बन भी है और ग्रेफाइट भी है, परमाणविक। लेकिन अधातु पूछ रहा है तो अधातु हो जाएगी सल्फर, ठीक है। यहाँ पर हीलियम, ऑक्सीजन, आगरन ये जो है बहुपरमाणिक नहीं है। अब अधातु भी नहीं है लेकिन ये धातु है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस है, हीलियम भी गैस है, आर्गन भी गैस है और सल्फर जो है गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो 1865 में जो नगर आयुक्त बॉम्बे का नियुक्त किया गया था, आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2020 वाला। जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो केवल कुमार शर्मा थे उन्हें जो है चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया था। अब इस समय जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, और दूसरे हैं सुशील चंद्रा, याद रखिएगा सुशील चंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किसी वस्तु के त्वरण को तब यहाँ पर बनना है कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो देखिए किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। अब देखिए सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसे एक समान ही तो कहा जाएगा, और समय के नियमित अंतराल में, जैसे कि यहाँ पर 5 था समय, ठीक है, मतलब यहाँ 5 की स्पीड थी तो यहाँ पर 10 की स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पर 15 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 थी तो यहाँ पर 7 हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पर 9 होगी, ऐसा नहीं। यानी कि एक ही सेम डिफरेंस होना चाहिए सभी में। अगर 5 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर देखिए 5 का हो गया, 5 और 10 के बीच में, 10 और 15 के बीच में, फिर 20 यहाँ पर होना चाहिए। इस हिसाब से अगर है तो वो एक समान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है और ये जो है हटा दिया गया है। अब एक विधायिक अधिकार है जो कि दोस्तों 300A में रखा गया है। पूछा जाता है कि जो मतलब मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो किस अधिनियम के तहत किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो 44वें अधिनियम के मतलब 44वें संशोधन द्वारा 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि समता का और समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो 14 से 18 तक समता और समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर आपके 20% हो चुके हैं, आपके एग्जाम में 20 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं उनमें 25 प्रश्न होते थे, यानी कि हर पार्ट में 25-25। तो इसलिए यहाँ पर आपको हम 25 ही प्रश्न कराएंगे, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। आपके एग्जाम में जो है 20 प्रश्न आएंगे हर मतलब सेक्शन से। 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के, 20 इंग्लिश के और 20 हिंदी के। तो हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक पार्ट हल करना है, आपके अकॉर्डिंग जो आप चूज करोगे वही हल करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर डैश आपको भरना है, ज्ञात्रक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो जो सही आंसर है यहाँ पर वर्धमान महावीर, आप अगर भर देंगे तो ज्ञात्रक या छत्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी याद रखिएगा कि वर्धमान महावीर स्वामी ये मतलब जैन धर्म से संबंधित थे, ठीक है। और ये जो है ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे और एक चौथे गुरु थे। तो ये 24वें गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। और इसके जैन धर्म के प्रथम जो गुरु थे वो थे ऋषभनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें गुरु जो है ऋषभनाथ थे, 65वें नाथ जो है प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जैसे यहाँ पर भरना है को कहा जाता है। तो देखिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जो है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जानते हैं, यानी कि GDP के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो रंजन गोगोई हो जाएगा। कोटर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं रंजन गोगोई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। जैसे यहाँ पर आपको भरना है, मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 से 12% ऐसे ही आते हैं जो आपको भरने होंगे, केवल 7 से 8 ही % ऐसे बचते हैं जिनको आपको सीधी लाइन में उत्तर देना है, बाकी तो भरने ही वाले आते हैं। 9 अगस्त 2000 यहाँ पर भरना है आपको। 9 अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो यहाँ पर आपको जो भर देंगे, अनुराग सिंह ठाकुर ने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने? अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF और भी मतलब जीके के अलावा मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, अभी लगभग 2-3 दिन हुए हैं, और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसका, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर फ्री उपलब्ध होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो जो 71वें गणतंत्र दिवस में परेड में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है वो असम राज्य ने जीता है। वैसे अगर 2022 का पूछे तो वो उत्तर प्रदेश ने जीता है, जो कि राम मंदिर मतलब की झांकी निकाली थी उन्होंने। ठीक है, तो यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।